हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 1। ठीक है बच्चों, आपके सामने प्रश्न नोट डाउन है। यानी इसमें टोटल 9 प्रश्न है और इनके आपको गुणनखंड लिखना है। यानी पहली संख्या 24 है, दूसरी 15, तीसरी 21, चौथी 27। इस प्रकार टोटल पूरे 9 प्रश्न है। ठीक है, अब इनके प्रत्येक के हमें क्या ज्ञात करने, गुणनखंड ज्ञात करने हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 24 के गुणनखंड। हमें क्या करना है बच्चों, 24 के गुणनखंड निकालने हैं। इसी प्रकार फिर 15 के निकालने हैं, आगे 21 का, फिर 27, फिर 12, फिर 20, 18, 23 और 36। इन सभी के आपको क्या निकालने हैं, गुणनखंड निकालना है। ठीक है, आपको ऐसे लिखना है कॉपी के अंदर। अब इसका पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसमें कितना है, 24 है। यानी आपको अपना दिमाग लगाना है। जो संख्या 24 है इसमें कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है। तो बात करें एक, यानी एक तो सभी में होता है, यानी एक का भाग तो सभी में जाएगा। तो मैं बात करूँ 24 के गुणनखंड में एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर एक के अलावा कौन संख्या का भाग जा रहा है, बात करें 2 का। यानी जब आप 2 का पाड़ा बोलोगे उसमें 24 आता है कि बिल्कुल जब आप 2 का भाग 24 में देते हो तो बिल्कुल 2 का भाग पूरी बार जाता है। ठीक है, तो इसका गुणनखंड 2 भी हो गया। अब इससे बड़ी संख्या 3 है। अब देखो बच्चों, जब आप 3 का पाड़ा बोलो इसमें 24 आते हैं कि बिल्कुल 3 आठे 24। ठीक है, फिर 3 के बाद में यहाँ पर 3 कर लेना भैया ना, 3 आठे 24, यानी 3 का भाग जा रहा है। ठीक है, फिर बात करें 4 की, यानी हम 4 का पाड़ा बोलेंगे तो 24 आता है क्या, बिल्कुल आता है, तो 4 भी गुणनखंड है। अब फिर 5 का पाड़ा बोलो, देखिए हम 5 का पाड़ा बोलते हैं तब 20 आता है, 25 आता है, बट 24 नहीं आता, तो 5 गुणनखंड नहीं। इसके बाद में हम बात करेंगे 6 की। इसके पाड़े में 24 आते हैं, बिल्कुल आते हैं 4 बार में। फिर 7 के पाड़े में 24 नहीं आते, तो 7 आंसर नहीं होगा। फिर 8 के पाड़े में आते हैं 8 या 24। ठीक है, आगे फिर 10 के पाड़े में नहीं आते 24, 11 के में नहीं आते, फिर किसके में आते बच्चों, 12 के में आते हैं। ठीक है, और फिर 24 के पाड़े में भी आते हैं ना एक बार। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला प्रश्न था 24, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1, 2, 3, 4, आगे 6, 8, 12 और 24। यानी इन संख्याओं का भाग 24 में पूरी बार जाता है। ठीक है, अब बात करें 15 की, यानी एक का तो भाग सभी में जाएगा। ठीक है, इसके अलावा 2 का भाग 15 में जाता है कि पूरी बार, बच्चों ये बताओ। तो आप बोलोगे सर नहीं जाता, तो 2 इसका गुणनखंड नहीं होगा। बात करें 3 के पाड़े में 15 आता है क्या, बिल्कुल 3 के पाड़े में 15 आता है, तो इसका गुणनखंड बन जाएगा 3। फिर 4 के पाड़े में 15 नहीं आता, 5 के में तो आता है क्या, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो इसका गुणनखंड 5 भी हो जाएगा। ठीक, 5 के बाद बड़ी संख्या 6 है, उसका भाग 15 में नहीं जाता, 7 का भी नहीं जाता, फिर किसका भाग जाएगा, 15 का जाएगा, एक बार जाएगा। इस प्रकार इसके गुणनखंड हो जाएंगे 1, 3, 5 और 15। अब बात करें 21 की, है ना, इसमें 1 का तो जाएगा, फिर 2 का भाग 21 में पूरी बार नहीं जाता। अब 2 से बड़ी संख्या 3 है। ठीक है, यानी 3 के पाड़े में 21 आता है क्या, बिल्कुल आता है 7 बार, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। और बताओ देखें, इसके अलावा 7 है, क्योंकि 7 का पाड़ा बोलेंगे ना 3 बार, 7 या 21, तो आ रहा है 21, इसका गुणनखंड 7 भी हो गया। ठीक है, एक संख्या 21 खुद हो जाएगी क्योंकि 21 का भाग 21 में जाता है। फिर बात करें 27 की, इसमें 1 का जाता है, फिर 3 नाम 27। ठीक है बच्चों, 4 का नहीं जाता, 5 का, 6 का भी नहीं जाता, 7 का नहीं जाता, 7 21 होता है ना, फिर 9 27, 9 का भी जा रहा है भाई। ठीक है, आगे देखो कौन संख्या का भाग जाएगा इसमें, 10 का, 11 का नहीं जा रहा ना, फिर लास्ट में 27 ही कर देना। ठीक है, यानी इन संख्याओं का भाग इसमें जाता है पूरी बार। अब बात करें 12 की, इसमें 1 का जाएगा, ठीक, और इसमें 2 का ही भाग जाएगा 6 बार, फिर 3 का भाग 12 में जाता है कि बिल्कुल 4 बार जाता है, फिर 3 से बड़ी संख्या 4 है, तो 4 का भाग ही 12 में जाता है 3 बार, तो 4 भी आ गया। फिर 5 का गुण जाए, इसके बाद 5 का नहीं जाता, अब देंगे 6 का। ठीक है, तो 6 दूना 12, बिल्कुल जा रहा है, फिर 12 का ही जाएगा। इस प्रकार 12 के गुणनखंड होंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12। ठीक है बच्चों, अब बात करिए 20 की, इसमें 1 का जाता है, फिर 2 का भाग 20 में पूरी बार जाता है, 3 का नहीं जाता भाई, 3 छक्के 18, 3 7 21, तो इसका आंसर 3 नहीं होगा। इसके बाद में 4 देखो, हम 4 का पाड़ा बोलो कितनी बार, 20 आ जाए 5 बार में, तो 4 भी गुणनखंड है। ठीक, फिर 5 का देंगे, यानी 5 का पाड़ा इतनी बार बोलो कि 20 आ जाए, 5 चौके 20। ठीक है, इसके बाद में संख्या आएगी 10,
यानी ऐसी संख्या देखनी है उसके पहाड़े में 20 आई तो 10 दूना 20, ठीक है। फिर किसका जाएगा, 20 का भाग 20 में जाता है। यानी ऐसी संख्याएं हैं इनका भाग 20 में पूरी बार जाता है तो ये संख्या गुणनखंड कहलाती है। बच्चों देखते हैं संख्या 18 को, इसमें 1 का जाएगा, इसमें इकाई वाला अंक 8 है तो 2 का भाग पूरी बार जाएगा। यानी 2 के पहाड़े में 18 आते हैं क्या, बिल्कुल आते हैं। 28 का गुणनखंड 2 भी होगा। इससे बड़ी संख्या 3 को चेक करो, देखें यानी 3 के पहाड़े में 18 आता है क्या, 3 छक्की 18 तो इसमें 3 भी एक गुणनखंड है, ठीक। बात करें 3 से बड़ी संख्या कौन सी है, 4 का भाग 18 में नहीं जाता, फिर भाग देंगे 6 का, 36 18 तो यहाँ पर 6 गुणनखंड हो गया। इसके बाद में 9, यानी 9 का पहाड़ा इतनी बार बोलो कि 18, 2 बार में, यानी 9 का भाग पूरी बार जाना चाहिए, 2 बार में गया, ठीक है। इसके बाद में 18 का ही जाएगा। इस प्रकार 18 के गुणनखंड होंगे 1 2 3 6 9 18, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में देखते हैं 23 के गुणनखंड, यानी इसमें 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब इस 23 में कौन सी संख्या का भाग जाता है, तो आप बात करोगे सर 23 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, और ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या में खुद का ही भाग जाता है, अतः ये 23 से ही विभाजित होती है, ठीक है। इसके गुणनखंड हो जाएंगे 1 और 23, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है 36 के गुणनखंड ज्ञात करना है। इसमें 1 का भाग जाता है, इसमें 2 का भी जाता है और 3 के पहाड़े में 36 आते हैं। अब बात करें 4, यानी हम 4 का भाग 36 में देंगे, यानी भाग पूरी बार जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है 9 भाग, तो 4 भी गुणनखंड है, 5 का नहीं जाएगा। अब बात करें 6 की, बिल्कुल 6 का भाग 36 में जाता है। फिर 7 का कौन जाए, 8 का देखो 8 का जा रहा नहीं जा रहा, 8 पंजो 40 नहीं जा रहा, 9 का 9 चौक 36 जा रहा भी। फिर 10 का भी नहीं जा रहा, 12 का जाएगा, 12 दिया 36, ठीक है। इसके अलावा 18 दूना 36 और फिर 36 ही आ जाएगा लास्ट में। यानी इसमें आपको ऐसी संख्या देखनी है उनका भाग जो आपका प्रश्न है उसमें पूरी बार जाए, वो उनके गुणनखंड कहलाते हैं। इस प्रकार हमने पहला प्रश्न हल किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।